हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, उसमें कौन कौन सी बातें रखी गई है, इसका कौन कौन सा जो डाल्टन है कौन कौन सा माना गया है, कौन कौन सा गलत, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम से ही पता चल रहा है कि यह किसका सिद्धांत है, तो जॉन डाल्टन का। जॉन डाल्टन का यह सिद्धांत है, जॉन डाल्टन का। और यह कब का सिद्धांत है, जॉन डाल्टन ने कब दिया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो यह दिए थे 1808 ईस्वी में। ठीक है, डाल्टन ने ऐसी कौन सी बात कही थी जो इसमें रखा गया। जब हम पदार्थ को तोड़ते हैं, तो वह अणु के रूप में टूट जाता है, अणु के रूप में बदलता है। ठीक है, और जब हम अणु को तोड़ते हैं तो परमाणु बनता है। ठीक है, परमाणु बनता है। जब हम परमाणु को तोड़ते हैं तो परमाणु इसके बाद टूटता ही नहीं, परमाणु को विभाजित ही नहीं किया जा सकता है ना। यह हम लोग देख लिए। ठीक है, तो यह सिद्धांत में डाल्टन ने क्या कहा था, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है ना। चलिए हम लोग देखते हैं डाल्टन के अनुसार डाल्टन क्या कहे थे। डाल्टन ने, तो देखिए डाल्टन के अनुसार क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म बोलने का मतलब है कि बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, है ना। यह हो गया। देखिए जो पदार्थ होता है ना, यह पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु यहाँ से दिख रहा है, लेकिन परमाणु नग्न आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। देखते हैं दूसरा क्या बोला है। परमाणु अविनाशीय बोल रहा है। अविनाशीय कहने का मतलब क्या है, अविनाशीय बोल रहा है क्या, अविनाशीय बोलने का मतलब है कि विनाश नहीं किया जा सकता है। विनाशीय मतलब अविनाशी बोलने का मतलब है कि उसे विनाश नहीं किया जा सकता है। अर्थात परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये दूसरी बात में कहा है। तीसरा में क्या कहा है कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो परमाणु है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना। बोलने का मतलब यह है कि जो परमाणु होता है, परमाणु बोलने का मतलब सबसे छोटा कण, वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और चौथा है एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। अब भैया ये थोड़ा डाउट लग रहा है, कैसे लग रहा है। देखिए एक तत्व लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं मान के, ठीक है। एक तत्व के सभी परमाणु जितना होता है, एक तत्व के सभी परमाणु मतलब कि मान के चलिए ये तत्व है, तत्व ले लेते हैं हम लोग, ये तत्व हो गया। ठीक है, ये तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। मान चलिए इसका गुण 4 है, मान के चलिए इसको समझने के लिए 4 ले लेते हैं, तो ये भी 4 बोल रहा है। ठीक है, गुणों में समान मतलब एक ही जैसा होता है, कहीं से भी उठा ले तो वो हो जाएगा 4। इसको भी लेंगे तो 4 ही होगा, बी से भी लेंगे तो 4 ही होगा। तो ये सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, देखिए हम लोग लेते हैं। अब कैसे सही नहीं है, तो आप देखे हैं कि पढ़े होंगे आणविक द्रव्यमान और आणविक भार। आणविक द्रव्यमान लेते हैं हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन का एक लेते हैं, हाइड्रोजन का एक परमाणु संख्या एक होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान 2 होता है, 3 होता है। इसका संख्या तो एक ही है, लेकिन 1 2 3 4 होता है ना। जैसे एक ही वो तत्व का ना है ये सब, लेकिन इसका जो भार होता है, जो ऊपर वाला को भार बोलते हैं, नीचे वाला को संख्या बोलते हैं, है ना। जो इसका भार होता है वह एक ही संख्या, एक ही तत्व का है, लेकिन वो अलग अलग है ना। इसलिए जो एक जो 4 नंबर बोल रहा है वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा हम लोग देखेंगे। डाल्टन का जो होता है, इसके नीचे देखने वाले हैं डाल्टन का जो कैसे कैसे फ्लोप हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, देखते हैं पांचवा, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु, देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणु लेते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं, आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। तो आपस में मिलकर जरूर अणु बनाते हैं, H2 क्या हुआ, अणु है ना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर बनेगा N2, अणु है ना। क्लोरीन, क्लोरीन आपस में मिलकर Cl2, क्लोरीन ही ना बनाएगा। इसी प्रकार देख लिए। अब आगे देखते हैं 6 नंबर, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पहले ही से इतना छोटा है कि उससे छोटा और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। आशा करते हैं कि यह जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे डाल्टन का परमाणु मॉडल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग ले लिए होंगे। चलिए हम देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल की सीमाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसमें जो ये परमाणु की जो है डाल्टन का परमाणु मॉडल की सीमाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। इसको जानने के लिए ये 2-4 हम लोग लाइन लिखे हैं, 2-4 टॉपिक लिखे हैं। इसका हम लोग बहुत सारा ये टॉपिक है, लेकिन हम लोग मेन टॉपिक लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोग को क्लास 11th में वो सब पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो सब हम लोग पढ़ने लगे तो डाल्टन का जो होता है परमाणु मॉडल की सीमाएं का मोटा सा किताब ही है, एक बुक है ना, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है। और जानकारी के लिए हम लोग यही 2-4 लाइन है उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? हाँ, मॉडल की सीमाएं, जो डाल्टन की परमाणु मॉडल की सीमाएं यानी कि कैसे उसे कमियां निकाली गई है डाल्टन का परमाणु मॉडल में। चलिए हम लोग देखते हैं। एक ही तत्व के परमाणु का परमाणु भार अलग अलग होते हैं, क्यों? देखिए, अब हाइड्रोजन का तभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, उसका रहता है संख्या 1, लेकिन उसका द्रव्यमान 2, 1 3, फिर आता है जो इसका संख्या रहता है एक ही, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है, भार होता है, वो अलग अलग होता है। क्यों? तो जो डाल्टन चचा के पास ये सब जो था एग्जाम्पल पता नहीं था, इसलिए यह जो डाल्टन का जो पहला सिद्धांत था उसको फ्लॉप कर दिया गया। दूसरा है क्या? परमाणु अलग आपस में संयोग क्यों करते हैं? जब परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? देखिए, जब जो हम लोग देखे थे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना के H2 बना रहा था, तो ये आपस में जुड़ते ही क्यों है ना। तो जो डाल्टन से पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन अब हम लोग जानते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आया बताया कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, तो संतृप्ति पूरा होने के लिए, क्या करने के लिए? पूरा होने के लिए जुड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं तीसरा नंबर, परमाणु आपस में किन बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं? देखिए, जो परमाणु होते हैं आपस में किन बल के कारण जुड़े होते हैं, तो हम लोग जानते हैं किस बल के कारण जुड़े होते हैं। जो डाल्टन से पूछा गया था तो वे जवाब नहीं दे पाए थे,
लेकिन अब हम लोग पास यह जवाब है। जवाब क्या है हम लोग पास कि रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या बंध द्वारा जुड़े होते हैं? रासायनिक बंध द्वारा, है ना, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। डाल्टन से ये सब सवाल पूछा गया तो डाल्टन के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसे फ्लॉप कर दिया गया, उसे बैंड कर दिया गया, है ना। चलिए, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि हम लोग को वीडियो में क्या क्या चीज सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग को उसी प्रेरणा मिलेगी हम लोग का गलती कहाँ हो रहा है और उससे हम लोग सुधार करते जाएंगे, है ना। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।